नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम एक ऐसे सवाल का उत्तर ढूंढेंगे जो सदियों से लोगों के मन में बैठा है। आखिरकार कौन से पाप के कारण स्त्रियां विधवा हो जाती हैं? क्या सच है या सिर्फ कर्मों का फल है, या इसके पीछे ज्योतिष और शास्त्र में बताए कुछ खास कारण भी छिपे हैं? चलिए जानते हैं सच्चाई, और साथ में कुछ ऐसे उपाय भी जो जीवन में सुख शांति ला सकते हैं। पहला है धार्मिक और पौराणिक मान्यता। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में कहा गया है कि जीवन में घटने वाली हर घटना के पीछे हमारे पिछले और वर्तमान जन्म के कर्म जिम्मेदार होते हैं। महिलाओं के विधवा होने के पीछे भी शास्त्रों में कुछ कारण बताए गए हैं। जैसे पहला है पति के प्रति अनादर, पति की अवहेलना करना, अनावश्यक कटुवचन कहना। दूसरा है घर के बड़ों का अपमान, सास ससुर या माता पिता के आशीर्वाद को ठुकराना। तीसरा है धार्मिक नियमों का उल्लंघन, व्रत उपवास या त्योहारों की परंपरा का अनादर करना। चौथा है अत्यधिक क्रोध और ईर्ष्या, जो वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा फैलाती है। शास्त्र कहते हैं ऐसे कर्म न केवल वर्तमान जीवन में बल्कि अगले जन्मों में भी फल देते हैं। अब बात करते हैं ज्योतिषी दृष्टिकोण की। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह दोष होते हैं जो दाम्पत्य सुख में बाधा डालते हैं। अब बात करते हैं उनके मुख्य कारण की। मंगल दोष, मंगल का 1, 4, 7, 8 या 12वें भाग में होना। शनि का प्रभाव, सप्तम भाव पर शनि की अशुभ दृष्टि, गुरु और शुक्र का कमजोर होना दाम्पत्य सुख को कम करता है। पितृदोष और काल सर्प दोष, जो जीवन में दुख लाते हैं। इन दोषों का मतलब यह नहीं है कि अनिवार्य रूप से विधवापन आएगा, लेकिन ये जीवन साथी की आयु पर असर डाल सकते हैं। इसलिए कुंडली मिलान विशेषकर विवाह से पहले बेहद ज़रूरी माना जाता है। अब बात करते हैं पिछले जन्म के कर्म। गरुड़ पुराण और अन्य ग्रंथ बताते हैं कि पिछले जन्म में किए गए पाप भी इस जन्म में असर डालते हैं। कहा जाता है कि यदि किसी महिला ने पिछले जन्म में किसी स्त्री के सुहाग का अनादर किया, किसी के परिवार को तोड़ा या पति पत्नी के बीच कलह करवाई, तो उसका फल अगले जन्म में मिल सकता है। ये बातें आस्था पर आधारित हैं, लेकिन इनका मकसद हमें यह सिखाना है कि किसी के वैवाहिक सुख में बाधा ना डालें। अब बात करते हैं इनके निवारण और उपाय की। अब सबसे जरूरी बात, उपाय। शास्त्र कहते हैं कि सही समय पर किए गए पुण्य कर्म और पूजा
अशुभ फल को कम कर सकते हैं। कुछ प्रमुख उपाय। पहला है सुहागिन स्त्रियों का आशीर्वाद लें। करवा चौथ, तीज जैसे व्रत श्रद्धा से करें। दूसरा है गृहस्थ जीवन की रक्षा के लिए पूजा। शिव पार्वती की नियमित पूजा करें। तीसरा है मंगल दोष शांति। मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं। चौथा है शनि शांति के लिए शनिवार को काले तिल और तेल का दान करें। पांचवा है पितृदोष निवारण। पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करें। छठवा है जप और मंत्र। ओम नमः शिवाय और गायत्री मंत्र का रोज जाप करें। ये उपाय मानसिक शांति देते हैं और दाम्पत्य जीवन में स्थिरता भी लाते हैं। दोस्तों, विधवापन या सुख दुख केवल पाप पुण्य पर निर्भर नहीं होता, बल्कि जीवन की प्राकृतिक घटनाओं और परिस्थितियों पर भी आधारित होता है। हमारा मकसद डर फैलाना नहीं, बल्कि सजग करना है कि हम अपने जीवन और रिश्तों में सम्मान, प्रेम और विश्वास बनाए रखें। साथ ही अच्छे विचार और अच्छे कर्म हमेशा सकारात्मक परिणाम लाते हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही धार्मिक और ज्योतिषीय जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय शिव शंकर। साथ ही आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।